सूर्पणखा का शाप, राक्षसी से चंडालिनी तक। एक पौराणिक डरावनी कथा। रामायण में हम सूर्पणखा को एक राक्षसी, एक अपमानित स्त्री और एक क्रूर बहन के रूप में जानते हैं। परंतु कम लोग जानते हैं कि सूर्पणखा का भी एक पति था, उसका भी एक प्यार था और एक वंश जो समय की धूल में कहीं खो गया। सूर्पणखा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। उसके असली नाम का उल्लेख कम मिलता है। कुछ ग्रंथों में वह मीनाक्षी कहलाती थी, क्योंकि उसकी आंखें मछली जैसी चमकदार थीं। मीनाक्षी का रूप अत्यंत सुंदर था। रावण ने उसकी रक्षा के लिए उसे आश्रमों से दूर रखकर पाताल और जंगलों में पाला। वह चंद्रमा की तरह उज्ज्वल थी, पर क्रोध में अग्नि से भी अधिक विकराल। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसे एक राक्षस योद्धा से प्रेम हो गया, विद्युज्जिह्वा नामक एक योद्धा जो कालकेय राक्षस वंश से था। रावण इस प्रेम के विरुद्ध था। उसने मीनाक्षी को समझाया, धमकाया, पर वह नहीं मानी। अंततः मीनाक्षी ने विद्युज्जिह्वा से गांधर्व विवाह कर लिया और वह उसके साथ दंडक वन में रहने लगी। कुछ वर्षों बाद रावण ने विद्युज्जिह्वा की हत्या करवा दी। मीनाक्षी के गर्भ में तब उसका पुत्र था, पर जब उसे यह समाचार मिला, उसने पेट पर खंजर रखकर उस भ्रूण को निकाल फेंका और शपथ ली कि अब वह कभी प्रेम नहीं करेगी। और तभी से वह सूर्पणखा बन गई, एक विकृत, वासनामयी, विकराल रूप जो केवल क्रोध और प्रतिशोध से जली हुई थी। राम के वनवास के समय सूर्पणखा ने लक्ष्मण से प्रेम जताया और उसका अपमान सहा। उसकी नाक काट दी गई, लेकिन वो सिर्फ एक नाक नहीं थी, वो स्त्रीत्व की लज्जा, राक्षसी कुल की इज्जत और एक अभिशप्त मां की पीड़ा थी। रावण को उसने उकसाया, सीता को हरवाया और फिर रावण युद्ध में मारा गया। लंका राख हो चुकी थी। विभीषण ने राज्य संभाला, पर सूर्पणखा गायब हो गई। कहा जाता है वह उत्तर में पंचवटी के जंगलों में भटकती रही, फिर दक्षिण में श्रीशैलम के पास एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद उसे एक भैरवी सिद्धि प्राप्त हुई। अब वह एक मानव भक्षक चंडालिनी बन चुकी थी, जो यज्ञों को विफल करती, विवाहित स्त्रियों को बांझ बनाती और नवजातों का रक्त पीती। उसके मृत भ्रूण से, जो उसने स्वयं से निकाला था, एक राक्षसी शक्ति का जन्म हुआ, एक शापित आत्मा जिसे चातक कहा गया। चातक को उसने अपने ही रक्त से पाला। वह राक्षसों और मानवों के संतान के बीच का पहला जीव था, जिसे चातकी कुल कहा गया। कहा जाता है चातकी कुल के वंशज आज भी कहीं दक्षिण के गुप्त जंगलों में रहते हैं। उनके नेत्र नीले, पांव उल्टे और रक्त से भोजन करने वाले होते हैं। कई वर्षों बाद एक योगिनी ने सूर्पणखा को दर्शन दिए और उसे पूछा, क्या तू अब भी शांति नहीं चाहती? सूर्पणखा बोली, मुझे अब शांति नहीं चाहिए। मुझे वह संसार चाहिए जहां स्त्रियों को फिर नकारा न जाए, जहां प्रेम एक अपराध न हो। मैं अब देवताओं के विरुद्ध काल बन चुकी हूं। आज भी दक्षिण भारत के श्रीशैलम क्षेत्र में एक गुप्त मंदिर है, जिसे शापित शक्तिपीठ कहा जाता है। वहां एक मूर्ति है जिसकी नाक टूटी हुई है और आंखों से रक्त बहता है। कहते हैं वह सूर्पणखा की अंतिम प्रतिमा है, जो हर अमावस्या की रात एक आर्त स्त्री की तरह रोती है, पर हंसी में बदलती है और फिर गुमनाम यात्रियों को अपने कुल में शामिल कर लेती है।